देखिए बच्चों, कक्षा 10 की क्लास में आप पढ़ रहे थे ऊंचाई दूरी, और इस चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है। इसका आज लास्ट सवाल बताना है। लास्ट सवाल बताने के पहले इसी सवाल से संबंधित एक सवाल और बताते हैं, जो कि बोर्ड पेपर में बहुत बार आता है लेकिन इस एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो पहले उससे समझ लेते हैं, उसकी भाषा आप नोट कर लीजिए। सवाल क्या होगा? एक मीनार के आधार से स्मॉल ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं या कोटि पूरक हैं। पूरक हैं या कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर होगी या √AB होगी। ये सवाल होगा। देखिए सवाल फिर से नोट कर लीजिए, आप सवाल को भी नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मीनार के आधार से स्मॉल ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं या कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √AB मीटर होगी, √AB होगी। देखिए हल करते हैं हम। ये देखिए, ये क्या है? क्षैतिज समतल है और ये क्या है? यहाँ पर मीनार है। माना AB एक मीनार है। देखिए मीनार के आधार से A और B दूरी पर, तो देखिए हमने माना कि A दूरी पर मीनार के आधार से बिंदु C है, और मीनार के आधार से ही A और B दूरी पर है बिंदु D है, और यहां से जो कोण बन रहे हैं एक दूसरे के पूरक का है, तो उसका मतलब कोटि पूरक है, और नहीं तो कोटि पूरक का है तो उसका मतलब कोटि पूरक है ही है। पूरक का मतलब संपूरक से नहीं होगा अगर, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जिसका भी कोटि पूरक कोण ज्ञात करना हो उसे 90 में घटा दिया जाता है। तो हम मान लें कि माना कोण ADB या ADC बराबर थीटा, तो इसका कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है, तो हमने कहा जिसका कोटि पूरक कोण ज्ञात करना हो उसे 90 में घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 - थीटा। अगर इसे थीटा मान लिया तो 90 - थीटा हो जाएगा, इसे फाई मान लेंगे तो 90 - फाई हो जाएगा। ये जो मीनार है AB, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h। तो देखिए बेटा क्या है, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है या h मीटर है। इस मीनार के आधार बिंदु B से स्मॉल A दूरी पर बिंदु C है, और इस मीनार के आधार बिंदु B से स्मॉल B दूरी पर बिंदु D है। माना कोण ADB बराबर थीटा, तब कोण ACB बराबर 90 - थीटा होगा, क्योंकि ये कोण कोटि पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक हैं या कोटि पूरक हैं, बात एक ही है। संपूरक कह दे तो किसी का संपूरक कोण ज्ञात करना हो तो 180 में घटा देते हैं, क्योंकि संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ में संपूरक कोण से नहीं, कोटि पूरक यानी पूरक जिसे भी कह सकते हैं से मतलब है, यानी जिसका कोटि पूरक कोण ज्ञात करना हो उसे 90 में घटा दिया जाता है। चलिए पहले बेटा हम त्रिभुज ले लेते हैं ADB त्रिभुज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है, समझ लीजिए आप। इस सवाल को नोट भी कर लेना है, यानी इसकी जो भाषा हमने बोली वो भी नोट कर लेनी है। ADB त्रिभुज ले लिया बेटा हमने। ADB में tan थीटा थीटा के सामने भुजा हुई लंब, तो लंब बटे AB बटे BD, तो tan थीटा बराबर AB का मान h और BD का मान B, समीकरण नंबर 1। अब बेटा हमने त्रिभुज ले लिया ACB में क्या होगा? ACB में tan 90 - थीटा इक्वल टू, देखिए इसके सामने भुजा लंब हुई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, AB बटे BC हो जाएगा। tan 90 - थीटा क्या होगा? cot थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। AB का मान h और BC का मान A, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, देखिए पहले से हमने लिख रखा था, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर
देखिए बाएं बाएं पक्ष का गुणा हो जाएगा और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर, देखिए tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर h अपान b इंटू h अपान a। tan काट का उल्टा होता है, शायद कह दें काट tan का उल्टा होता है, tan थीटा स्कूल करेगा तो काट थीटा को लिख दें 1 अपान tan थीटा। h इंटू एच स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, tan थीटा कट गया, एक बराबर आ गया एच स्क्वायर बटे ए बी। एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए बी, एच बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी मीटर। सिद्ध हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अगर समझ में आ गया है तो देखिए 16 नंबर ऐसे ही आप कर लेंगे। 16 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं हम, देखिए 16वां नंबर जो सवाल है उसको पढ़ते हैं, अब बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा वो। सोलहवां नंबर सवाल कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर, मीनार के आधार से ए बी एक मीनार मान ली, मीनार का आधार ये बिंदु है, पाद बिंदु है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये सरल रेखा है, पर 4 मीटर पर बिंदु सी मान लिया है, क्या मीटर पर 4 मीटर पर, ठीक, और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु डी मान लिया है। भाषा फिर से पढ़ रहे हैं, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो पूरक है, का मतलब कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। जब ए बी दूरी था तुरंत आंसर आपको पता चल गया होगा, तो अंडर रूट ए बी आया था, तो अंडर रूट 4 गुणते 9 आएगा, अंडर रूट 36 यानी 6 आएगा आंसर। वैसे ही पता चल गया हमें। तो पूरक है तो हमने मान लिया बेटा कोण ए डी बी बराबर थीटा, तो कोण ए सी बी बराबर होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है। हमने बताया था पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का ऊपर 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक यानी कि कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इस मीनार के आधार बी से 4 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है और इस मीनार के आधार बी से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है। माना कोण ए डी बी बराबर थीटा, तब कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यह कोण कैसे है, पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है। चलिए पहले बेटा हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी बी में, इस त्रिभुज में ए डी बी में, देखिए ए डी बी में क्या होगा, tan थीटा बराबर, इसके सामने भुजा लंब हुई ए बी बटे और बी डी, tan थीटा बराबर ए बी का मान h और बी डी का मान 9। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब बेटा हमने त्रिभुज लिया ए सी बी में tan और 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बटे बी सी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा बराबर ए बी क्या है h और बी सी क्या है 4। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू काट थीटा, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर h बटे 9 गुणते h बटे 4। अब चाहे tan थीटा को बदल दें 1 अपॉन काट थीटा इंटू काट थीटा बराबर h इंटू h स्क्वायर, 9 गुणते 4 36 हो गया, काट थीटा कट गया, 36 भाग में गुणा में आ जाएगा, 36 बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊंचाई ये ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो h बराबर 36 का वर्गमूल होगा 6 मीटर। और यही आपको सिद्ध करना था। इस तरह से देखिए ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म हो गई। अब आपको
इसके उदाहरण बताए जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे 4 या 6 नंबर का एक सवाल आता है। यदि आपको न सवाल समझ में आए तो फिर कमेंट करके जरूर बताइए।